आप कितना भी खा लें और आप बहुत दुबले हैं, किसी भी कंडीशन में आपका वजन नहीं बढ़ता, तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज्यादा खाओ, लेकिन ज्यादा खाना सॉल्यूशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक तरीके बताऊंगी जो आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत करेगा और धीरे धीरे आपके वेट गेन में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि दुबले होने का असली वजह क्या है और इसका जो कारण है उसका सॉल्यूशन क्या है आयुर्वेदिक वे में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको एक रूटीन मिल जाएगा जिसको फॉलो करके आप नेचुरली घर में अपने वेट को आयुर्वेदिक तरीके से बढ़ा। दोस्तों, हर हफ्ते हम अपने एक सब्सक्राइबर को 1 मंथ का डाइट प्लान फ्री देते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें वजन ना बढ़ने का कारण तो जाना ही है, साथ में यह भी जानना है कि वजन जो बढ़ रहा है वह सिर्फ फैट बढ़ रहा है कि मसल्स बढ़ रहा है कि हमारा नेचुरल जो हमारा वेट होना चाहिए वो बढ़ रहा है। तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होके इस पर काम करना, क्योंकि फैट बढ़ाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपनी हड्डी को मजबूत करना है और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम हेल्दी रहें, ना कि वीक। जैसे ही वेट गेन की बात आती है, लोग अपना खाने की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों ये समझना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा खा के वेट गेन कर सकते हैं तो आपका वेट कम क्यों है? आपका वेट कम नहीं हो। प्रॉब्लम कहाँ है? आपके डाइजेशन में। अब जितना भी खाना खा रहे हो उसे प्रॉपर आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है, या उस डाइजेस्टेड फूड को प्रॉपर आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमारे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसे हमको समझना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो और हम जो भी खाना खाए ये न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। इसलिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि बॉडी को प्रिपेयर करना, ताकि हमारी बॉडी हमारे द्वारा खाए गए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना सीखे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल रूटीन, जिसे अपनाकर हमारी बॉडी अपना नेचुरल हेल्दी वे में वेट गेन करना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों, दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से करना है। यह गर्म पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करता है। साथ में आपको यूज करना है 1 आलमंड, 5 किशमिश या मुनक्का भी आप यूज कर सकते हैं, और 1 अंजीर। दोस्तों, आपका जो नाश्ता है वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दीस्ट वन होना चाहिए। इसमें आप स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं। स्टफ्ड रोटी में आप पनीर की रोटी ले सकते हैं या फिर बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल के ले सकते हैं। साथ में आपको दही यूज करना है। दही, पनीर या दूध जो आपको पसंद है, इन तीनों में से एक आइटम को यूज कीजिए रोटी के साथ। प्लेन रोटी है तो दूध ले सकते हैं, स्टफ्ड रोटी है तो पनीर की रोटी ले सकते हैं, या फिर प्लेन रोटी के साथ दही भी ले सकते हैं। ऐसा करके आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कम से कम 2 रोटी आपको लेना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है हेल्दीस्ट वन होना चाहिए, क्योंकि डिनर के बाद एक लॉन्ग गैप हो जाता है। इस समय हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी की जरूरत होती है। क्योंकि हम वेट गेन के प्रोसेस में है, तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चाहिए, ताकि हमारा दिन का शुरुआत हेल्दीस्ट बने। ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और जो प्रोटीन है वो हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो सिर्फ चाय और बिस्किट से अपना नाश्ता करते हैं, शायद आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब हमारा ब्रंच यानी मिड मॉर्निंग स्नैक की बारी आती है। इस समय हमें 2 बनाना खाना है। अब चाहे तो यहाँ पे मूंगफली भी खा सकते हैं या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बनाना लेंगे तो आपको एनर्जी के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिलेगा। अगर आपको बनाना सूट करता है तो मैं आपको बनाना ही प्रेफर करने बोलूंगी, नहीं तो आप एप्पल, पपाया कोई भी चीज ले सकते हैं, वाटरमेलन भी ले सकते हैं। जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली में गुड फैट होता है, लेकिन जब हम वेट गेन में रहते हैं तभी इसे यूज करना है। वेट लॉस के समय थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, हैवी मात्रा में यूज नहीं करना है। वेट गेन के प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है कि बॉडी को हमेशा एनर्जी मिलती रहे। अगर लॉन्ग गैप हो जाता है एनर्जी मिलने में, तो बॉडी एनर्जी को स्टोर करना चालू कर देती है, बचाना चालू कर। इसीलिए हमें बीच बीच में उसे एनर्जी देते रहना है, ताकि उस एनर्जी को वह यूटिलाइज कर सके और आपका वेट गेन हो पाए। अगर आपको भी दोपहर तक बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और आप हैवी अमाउंट में खाना खा लेते हैं, तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का कारण है। एक साथ जब बहुत सारा खाना हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाती, उसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसीलिए हमें इस स्मॉल मील में अपनी डेली रूटीन को बांटना रहता है। कई लोग बोलते हैं कि बार बार खाना नहीं होता, लेकिन बार बार खाने से ही हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। हमें प्री लंच का भी ध्यान रखना है। 20 से 30 मिनट पहले प्रॉपर सलाद लेना है। सलाद में आप गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, सब्जी ले सकते हैं। यह जो सलाद होता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में देता है, और साथ में यह विटामिन मिनरल का मेन सोर्स होता है। तो सलाद लेना इंपॉर्टेंट है। जो वेट गेन में होता है ना, वो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन उसकी बॉडी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन का ध्यान रखने के लिए, अपने सिस्टम को सही करने के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब हमारा जो लंच है उसमें हमें 2 से 3 रोटी लेनी है। अगर आपको राइस पसंद है तो 2 रोटी के साथ थोड़ा सा राइस ले सकते हैं। दाल या राजमा या छोले, ऐसी कोई भी एक प्रोटीन वाली चीजें जरूरी होती है। 1 कटोरी सब्जी लें। इससे क्या होगा कि आपको एक बैलेंस डाइट मिलेगा और आपकी बॉडी
आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि आप दाल के साथ में 1 चम्मच घी जरूर खाएं। जो घर का घी होता है उसमें गुड फैट होता है। तो हमारा जो प्लेट है बैलेंस्ड होना चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड फैट तीनों होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। अगर आपका वजन सालों से नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि जो आपकी प्लेट है उसमें क्वांटिटी तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। आपको 4 बोनस टिप देती हूँ, इसे बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अगर इसे इग्नोर करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। पहला बोनस टिप्स है कि हमें अपना खाना खाने का टाइम फिक्स रखना है। ध्यान रखना है कि खाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम लगभग समान टाइम पर हो, क्योंकि अगर हम अलग अलग टाइम पे खाना देते हैं तो बॉडी हमारी कंफ्यूज हो जाती है और हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। अगर सेम टाइम पे खाना देते हैं तो डाइजेशन सही होता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी सही होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। दूसरा चीज का ध्यान देना है कि हमें प्रोटीन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हमें अपनी डाइट में, अगर आप एग खाते तो एग यूज करना है, दाल, जो भी राजमा है, छोले है, पनीर है, ये सारी चीजें यूज करनी है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना वो हमारे मसल्स को बिल्ड करता है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैलोरी देता है। कैलोरी के साथ में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ रखनी है। कई लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम और ज्यादा पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छा होता है तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचते हैं और उसे प्रॉपर हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमें वर्कआउट रखना है ताकि भले आप छोटा वर्कआउट, वॉकिंग रख लो, कुछ नहीं है तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग रख लो। ये छोटी चीजें होती है, ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी आपकी हेल्प करती है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि हमें अपनी नींद को पूरी रखना है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं करती है और टायर्ड नीड से हमारा दिन बर्बाद हो जाता है। हमारी बॉडी प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाती है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती। तो अपनी नींद को 7 से 8 घंटा कंटिन्यू रखना इंपॉर्टेंट होता है। हमने बात की थी लंच तक की, है ना। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक में। इवनिंग स्नैक में आप क्या रख सकते हैं, ब्राउन ब्रेड वेज सैंडविच रख सकते हैं, या फिर आप जो फूटा चना आता है ना उसको अच्छे से सलाद बना के खा सकते हैं, कॉर्न का सलाद बना के खा सकते हैं, पीनट का सलाद बना के खा सकते हैं, या फिर आप ग्रीन मटर का सलाद बना के खा सकते हैं। आपको अच्छे से लेना है। साथ में आप चाहे तो आधा गिलास दूध भी ले सकते हैं। और आपका जो रात का डिनर है वह समय से होना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना है। आपको 7 से 8 बजे तक डिनर ले लेना है। डिनर में भी आप 2 रोटी और सब्जी खा सकते हैं। अगर आपको डोसा पसंद है, डोसा यूज कर सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, सब्जी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वेजिटेबल्स अच्छे से यूज करना है और पोर्शन का ध्यान रखना है। एकदम हैवी पोर्शन नहीं लेना है, क्योंकि रात का जो खाना होता है उसे डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। उसे अगर डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो अनहेल्दी फैट हमारी बॉडी में हो सकता है। तो इसे हमें 7 से 8 में रख के कंप्लीट करना है। और रात को सोने से पहले आधा गिलास टर्मरिक मिल्क जरूर पीना है, ताकि आपको रात भर आपकी एनर्जी स्ट्रांग रहे और आपकी बॉडी वीक ना हो। तो दिन भर में आप 1 गिलास दूध यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, चाहे इवनिंग में हो, या चाहे आफ्टर डिनर हो, सोने से पहले। इस चीज का ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये सिंपल टिप्स है, कोई इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई जादू नहीं है। लेकिन अगर रूटीन में कंसिस्टेंसी से अगर ये चीजों का आप ध्यान रख के करेंगे तो आप आसानी से घर बैठे अपना वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। हम इस चैनल में आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके से वेट गेन और वेट लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने डाइजेशन को कैसे सही कर सकते हैं तो आप मेरे और भी वीडियोस जो मैंने डाले हैं उससे जाकर देखिए। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, हेल्दी रूटीन मिलेगा, होम रेमेडीज मिलेंगे। इसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई चीज नहीं है। हम आसानी से चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ऐसी टिप्स मैं देती हूँ। हो सकता है दोस्तों आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे इन वीडियोस में मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, बी फिट।